अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स। इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्यों इसको पीपीएससी और एफपीएससी में इसके चंद एक बातों को जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कार्ल मार्क्स जो है वो 1818 5 मई को जो है वो टेरिट जर्मनी का एक छोटा सा टाउन जो है उसके अंदर पैदा होता है। इस वक्त जो जर्मनी और जो जितना भी वेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर में जो है वो कैपिटलिज्म जो है उसका रुझान होता है। और कैपिटलिज्म की आड़ में जो है वो जो दौलतमंद अफराद हैं इस कदर इसको अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि अक्सर लोग जर्मनी के अंदर सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं कि उनके पास अपने घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं होती। कि वो जंगल से अगर किसी ने गिरी हुई लकड़ी को भी उठाना है तो उसको जो है उसके लिए पहले उसके मालिक को जो जंगल जिसके इख्तियार में है उसको पे करना पड़ेगा, उसके बाद वो लकड़ी को जो है वो उठा सकता है। तो इस तरह के हालात के अंदर जो है वो कार्ल मार्क्स की जो है वो जेविश फैमिली बहुत एक मीडियोकर सी फैमिली थी जिसके अंदर जो है वो पैदाइश होती है इसकी। इस तरह के जो है वो माहौल के अंदर जो है वो कार्ल मार्क्स जो है अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। उसके बाद जो है अगर इसके रिलीजन की बात की जाए कार्ल मार्क्स के, तो कार्ल मार्क्स जो है वो पहले जविश था, फिर उसके बाद जो है इसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया क्रिश्चियनिटी की तरफ। क्रिश्चियनिटी से जो है ये इसने मानना शुरू कर दिया कि अल्लाह के या गॉड का जो है वो वजूद ही नहीं है। उसके बाद अगर इसके प्रोफेशन की बात की जाए या उससे पहले इसके एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन में जो है सबसे पहले इसके फादर ने इसको लॉयर की जो है डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में जो है एडमिशन लेके देते हैं, मगर वहाँ पे जो है इतनी कोई खातर वहाँ परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते कार्ल मार्क्स। तो इसके फादर जो है रेफरेंसेस के थ्रू इसको एडमिट करवा देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में, मगर वहाँ भी जो है वो कार्ल मार्क्स जो है वो इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। जिसके बाद इनका शोबा चेंज होता है जंगलियात की तरफ। उसके बाद जो है उसको भी छोड़ के कार्ल मार्क्स जो है वो चले जाते हैं सहाफ़त में, और वहाँ जाके इनको फील होता है कि इनका जो असल प्रोफेशन है वो सहाफ़त ही बन सकता है। तो सबसे पहला जो है वो अखबार जिसमें ये लिखना शुरू करते हैं उसका नाम है रैनिश जैतून। सबसे पहले ये रैनिश जैतून में लिखते हैं, और इनकी जो राइटिंग होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है। उमरा और हुकूमत को जो है वो बहुत ज़्यादा ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, और बेसिकली ये जो है वो फेवर में होते हैं लेबर के, कि जो अमीर का राज है उसको ख़त्म करके ये गरीब का राज लाना चाहते थे। ये कहते थे कि जो हुकूमत है वो गरीबों की होनी चाहिए, लेबर गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है उसको ख़त्म करके। तो इसी के सिलसिले में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुकूमत पर क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी वजह से इनको कई दफ़ा जो है वो जलावतन होना पड़ा। लाइक जर्मनी से पहले ये पेरिस जाते हैं, पेरिस से फिर ब्रसल्स चले जाते हैं, वहाँ से फिर जलावतन इनको करके जो है वो जर्मनी आ जाते हैं वापस। इवन उसके बाद जो है वो जर्मनी से दोबारा जो है वो जलावतन होके ये लंदन चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी जो है वो बकाया ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इनके जो जितने भी अखबारों में इन्होंने काम किया वो सबको जो है वो सेंसर कर दिया गया, पाबंदियाँ लगा दी गई इन पे, क्योंकि इन्होंने इनकी जो है राइटिंग ज़्यादातर जो होती थी वो हुकूमत को जो है वो क्रिटिसाइज़ करने में होती थी। और उस वक़्त जो निज़ाम ये था कि ज़्यादा जो है वो पावर हुकूमत के पास है, और हुकूमत जिस तरह डिक्टेटरशिप में हमारे पाकिस्तान में होता रहा है कि बोलने की जो है आज़ादी बिल्कुल छीन ली जाती रही है, उसी तरह का निज़ाम उस वक़्त वेस्ट के अंदर राइज था। तो उसके बाद जो है इनकी अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो इनको जो है वो मोहब्बत होती है एक लड़की से, जो इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती होती है, और उसकी पहले मंगनी हो चुकी होती है, मगर वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है तो उसकी पहली मंगनी जो है वो तुड़वा कर उसकी मंगनी जो है इसके साथ की जाती है। और उसका नाम जो होता है वो है, और उसका नाम होता है जेनी। अब जो है वो उसके बाद इसकी जो है कार्ल मार्क्स की बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बुक्स में बात करें तो
बुक्स में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये बहुत बार जो है वो पूछी गई है पीपीएससी के अंदर और एफपीएससी के अंदर। उसके बाद आ जाती है डास कैपिटल। ये डास कैपिटल जो है ये सबसे जो है वो फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की। इसके अंदर जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको बहुत ज़्यादा इसने डीपली जो है वो डिस्कस किया होगा है। उसके बाद जो है पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जर्मन आइडियोलॉजी, ये चंद एक अलग बुक्स दूसरी बुक्स हैं जो इसकी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो इनमें से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा जो है पीपीएससी में खास करके एक क्वेश्चन आता है कि द फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म का जो फाउंडर है वो है कार्ल मार्क्स। उसके अलावा इसकी जो कम्युनिज्म का जो है वो फाउंडर है उसके साथ इसकी जो है एक और इसने थ्योरी पेश की थी, एलिनेशन, बेगानगी जिसको हम उर्दू में कहेंगे। उसके ऊपर इसने बड़ा काम किया था जिसमें इसने कहा था कि एलिनेशन में होता क्या है कि और कम्युनिज्म जो है वो बेसिकली दोनों एक ही चीज़ें हैं। एलिनेशन में जो है और कम्युनिज्म में क्या होता है कि काम जो है वो गरीब इंसान करता है मगर उसका जो मेजर बेनिफिट है वो जो है अमीर इंसान उठा देता है जो सरमायाकार होता है। लाइक अगर एक कंपनी है वो कंपनी चल रही है तो अगर उसने 1,000 रुपए की चीज़ बेची है तो उसमें 50 रुपए का जो है वो प्रॉफिट या उसका जो है वो उजरत जो है वो वर्कर को मिल जाती है। बाकी 950 में से अगर 200-300 हम निकाल दें जो है चले 300 हम उसकी कॉस्ट निकाल देते हैं तो 650 जो है वो उसके ओनर के पास जो है वो चली जाती है। तो इसकी वजह से और एलिनेशन में एक और वो बात करता है कि जब इस तरह का हो जाता है कि उस जो गरीब की पहुंच है जो वो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है जिस कंपनी में लाइक एक गरीब है वो वर्कर है वो गाड़ी बना रहा है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, गाड़ी बना रहा है तो अब गाड़ी जो है वो बना तो वो बेशक रहा है मगर उसको उसकी खरीदने की इस्तात उसमें नहीं है। तो इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एलिनेशन का कि वो उस वर्ल्ड में रह ही नहीं रहा होता जिस वर्ल्ड के लिए वो काम कर रहा होता है। वो सिर्फ एक मशीन की तरह काम दिन रात काम किए जा रहा होता है मगर उसको उसका बेनिफिट कोई नहीं मिलता। अगर वो टीवी बना रहा है तो वो टीवी खरीद नहीं सकता, अगर वो कार बना रहा है तो वो कार नहीं खरीद सकता। वो दूसरों के लिए काम कर रहा होता है, अपने लिए काम नहीं कर रहा होता। तो खुद से जो है वेगानगी का जो है कॉन्सेप्ट उसको जो है एलिनेशन थ्योरी के अंदर जो है वो कार्ल मार्क्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके अलावा जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म जो है वो इसके बिल्कुल उल्ट है। सॉरी, इस कैपिटलिज्म और जो है कैपिटलिज्म वजह बनता है एलिनेशन की और कम्युनिज्म जो है वो कैपिटलिज्म के बिल्कुल जो है वो उल्ट है। कैपिटलिज्म में जो है वो चंद एक लोगों के हाथ में सरमाया होता है जबकि कम्युनिज्म जो है वो कहती है कि सबको जो है वो इक्वल राइट मिलना चाहिए इन स्पाइट ऑफ देयर वर्क एंड देयर एबिलिटी। ये जो है वो ड्रॉबैक भी है कम्युनिज्म का कि इसमें हर एक को इक्वलाइज कर दिया जाता है, ना कि उसकी एबिलिटी को देखा जाए या उसकी मेहनत को देखा जाए। हर एक इंसान जो है वो इक्वल रहता है। अगर इसकी कम्युनिज्म की हम जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें तो रशिया और चाइना जो है बहुत हद तक जो है वो कम्युनिज्म का जो है वो मिसाल पेश करते हैं मगर चाइना ने रिफॉर्म्स के थ्रू अब जो है वो अपने आप को बहुत हद तक जो है सोशलिज्म स्टेट जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में